తొలిపొద్దు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇద్దరు ప్రముఖ మైనార్టీ నేతలు. ఒకరు యూనఫ్ హుస్సేన్ గారు, వారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ మైనార్టీ సెల్ రాష్ట్ర నాయకుడు. అదేవిధంగా మన ప్రముఖ తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముఖ్యంగా పాత బస్తీ నుంచి ముస్లిం సమాజాన్ని మొత్తం తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి తీసుకురావడంలో చాలా క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. ప్రముఖ తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు అయినటువంటి షాబాజ్ అలీ ఖాన్ గారు. నమస్కారం షాబాజ్ అలీ గారు. నమస్కారం యూనఫ్ హుస్సేన్ గారు. మొదలుగా మీరు చెప్పండి షాబాజ్ భాయ్, మొన్న మీరు ఒక కీలకమైన ప్రకటన కూడా చేశారు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి రేవంత్ రెడ్డిని ఒక యాక్సిడెంటల్ సీఎంగా మీరు మీడియాలో కొంచెం వైరల్ అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది. మీరు ఎందుకు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? देखिए, कांग्रेस पार्टी फिल ऑफ तब जो रेवंत रेड्डी जो पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफ तेलंगाना जैसे होल्ड कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है. हम भी उनको मुबारकबाद करें, हम भी उनको एक्सेप्ट करें. जब तक कि उन्होंने हलफ नहीं लिए, जब तक कि कांग्रेस का हाईकमान का जैसे उन्होंने अपना उसके ऊपर डिपेंड थे, उन्होंने हम भी वेलकम करें और हम भी ऐसा हाईकमान पे फोर्स करें कि कमिटेड पर्सन है. और जैसे बहुत ज़्यादा जैसे हमारे उम्मीद भी जुड़ी हुई थी कि बहुत यंग पर्सनालिटी ऐसा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के आए, एक डायनामिक पर्सनालिटी है बोल के हम वो आगे बढ़े. क्योंकि जो इलेक्शन मूवमेंट जब चल रहा था, जब इलेक्शन जब चल रहा था, उस टाइम पे उनका जो कंट्रीब्यूशन होना था, वो कंट्रीब्यूशन हमारे को उतना फुलफिल नहीं दिखा. ये जो कांग्रेस पार्टी आज जो पावर में आई, सिर्फ एक ही वजह है कि तेलंगाना मूवमेंट के लीडर्स जो राहुल गांधी जो आके जो वादा करे थे कि हम तेलंगाना के गद्दारों से कभी भी हम हाथ नहीं मिलाएंगे बोल के, उस बात के ऊपर पूरे तेलंगाना माइनॉरिटी लीडर्स और जो मूवमेंट के लीडर्स है पूरे सब मिलके जैसे एक ही पार्टी के ऐसे सपोर्ट करें. उसी वजह से, नहीं तो आप देखो, खैर मुसलमानों में 2 डिवीजन हो गए थे क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप जो मजलिस की तरफ थी, जो बाई फोर्स बोलो, जो अनफॉर्चुनेटली जो साथ रहना चाहते थे, जो पॉलिटिकल जो एस्पिरेंट थे, जो भी कोई लोग थे, वो तकरीबन 50% ऑफ माइनॉरिटी ये सब मजलिस की तरफ थी और 50% ऑफ माइनॉरिटी पूरी कांग्रेस की तरफ थी. और ऐसे बहुत सारे जैसे पावरफुल लीडर्स जो थे ना, जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए और कम्युनिटी के ऐसे जो डेडिकेटेड थे, वो तमाम लोग जैसे कांग्रेस को जैसे सपोर्ट करें. इसी वजह से कांग्रेस जैसे इतने रिच हुई. और माइनॉरिटीज़ के ऐसे जो जो बोले थे कांग्रेस पार्टी, खाली जो राहुल गांधी जो वादा करे थे, जो प्रियंका गांधी जो वादा करे थे, सिर्फ वही चीज़ों पे जैसे खाली 6 गारंटी के ऊपर तक जैसे लेके आके रोक दिए. మీరు చెప్పండి హుస్సేన్ సాబ్, వారు యాక్సిడెంటల్ సీఎం అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ చేస్తున్నారు. దీన్ని మీరు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? అట్లా చెప్పడం అనేది తప్పు. मैं कुछ बातों से जो है आपकी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ. बोलिए. ऐसी बात नहीं है, काफ़ी आपने बातें की है और उस पर आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी में जो है ख़ास तौर पे भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की, कई सारे बातें आपने बात की, लेकिन उसमें आपने कुछ बातें जो कही थी वो बिल्कुल उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है. इसलिए कि आपने जो बोला एक्सीडेंटल सीएम, बिल्कुल गलत है. और आपने एक बात ये भी कही कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन आपने ये भी बात एक्सेप्ट कर ली, आपने ये भी बात एक्सेप्ट किया कि बहुत कमिटेड है रेवंत अन्ना. आपने ये बात एक्सेप्ट की, कमिटेड थे आप, बिल्कुल कमिटेड थे. और मैं ये बात से इत्तेफाक नहीं रहता कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसलिए कि आपका कंट्रीब्यूशन पूरा था. इसलिए कि कांग्रेस जो पार्टी है, जो भी फैसले लेती कांग्रेस पार्टी, भाई माफ करना, हाई कमांड के ऑर्डर पे उन्होंने जैसे चले. यहाँ पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो स्टेट कांग्रेस के अंदर जो था ना, उसके अंदर 50% ऑफ वो जो टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए अगेंस्ट दी तेलंगाना कांग्रेस ओल्ड लीडरशिप के अगेंस्ट जैसे जाके वो करे. और ऐसे कई लीडर्स थे जो कांग्रेस के टिकट से जो लड़ रहे थे, जो स्पॉन्सर्ड बाय टीआरएस थी. ये मैं आपको मैं प्रूफ के साथ में जैसे मैं ये चीज बोल सकता हूं. मैं तो ऐसे आदमी को कांग्रेस को बिल्कुल बेबुनियाद है आपका जो है, ये तो एक तोहमत है आप जो लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है. आप पहली बात ये देखिए, कांग्रेस के पास कितने सीटें थी इलेक्शन से पहले. इलेक्शन से पहले जो है टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल यहाँ पे राज करी, 10 साल हुकूमत में थी. 10 साल हुकूमत में कांग्रेस के कितने एमएलए जीत के आए थे, और उसमें से भी कई लोग छोड़ के चले गए.
और सबका ये कहना था पूरे तेलंगाना में कि भाई कांग्रेस तो मर चुकी है, कांग्रेस में मुझे बात करनी थी, कांग्रेस मर चुकी है। हर किसी का ये कहना था कि कांग्रेस मर चुकी है। लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे निकली, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, आपने एक जो बात बोली मैं उससे सहमत हूँ। आपने क्या कहा, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहे, हमको जो है टीआरएस पार्टी से कोई तालमेल नहीं रखना है, हम लड़ेंगे अपने बलबूते पे हम लड़ेंगे और अपने बलबूते पे लड़े। लेकिन आप जो है ना, ये कलेक्टिव लीडरशिप थी जिसकी वजह से हम जो है वापस सत्ता में, कलेक्टिव लीडरशिप और रेवंत अन्ना का भरपूर जो है उसमें योगदान रहा, पूरा कंट्रीब्यूशन रहा भाई। कांग्रेस पार्टी में सुनिए, कांग्रेस पार्टी आप देखिए हर कोई लीडर लड़ा, 10 साल के लिए लड़े। हम कांग्रेस पब्लिक को हम भरोसा नहीं दिला सके। भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, आप लड़े बोल रहे ना, इतने माइनॉरिटी इश्यूज हुए, कोई एक माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर भी ये 5 साल से रेवंत रेड्डी ऐसे होते, कभी एक ना ट्वीट करना हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट करना हुआ, ना कोई गवर्नमेंट से लड़ना हुआ, ना अपोजिशन का भी रोल वैसे कभी कांग्रेस ने ऐसा अदा नहीं करी। उसके बावजूद भी फिर भी 50% ऑफ माइनॉरिटी जो है कांग्रेस के ऊपर सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के चेहरे के ऊपर भरोसा करके। क्योंकि आज अगर हमारे को और यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज के साथ कोई नाइंसाफी होती तो हमारे को दिल्ली के दरवाजे खुले हैं, हम खड़गे साहब के पास जा सकते हैं, हम सीनियर लीडरशिप के पास जा सकते हैं कांग्रेस की, वहां पे जाके बोल सकते हैं। यहाँ तो केसीआर की हुकूमत में हमारे को तो हमारे मसाजिद तोड़ दे रही, हमारे को एनकाउंटर कर दे रही, कोई हमारे को पूछने वाला नहीं था। इस लिहाज से हमारे को आज मजबूरन जो तो कांग्रेस को करना पड़ा। नहीं, आपका बिल्कुल, आप जो है कांग्रेस पार्टी में जो है आप एक 2 फुट डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हर किस नहीं। आप तेलंगाना में रहते हैं, तेलंगाना में हमारे अपने लीडर से और हमारी तेलंगाना में आज कांग्रेस हुकूमत आके आज 1-2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए। मसाजिद नहीं, मैं ये हुकूमत से आप पूरे मुद्दे पे बात करिए। आप कांग्रेस गवर्नमेंट आके आज कौन से आज 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। आप जो है तेलंगाना में आज 100 दिन भी पूरे नहीं भाई 5 साल में जो 60 महीने के अंदर आप 100 दिन एक दिन जैसा गिनते हुए जैसा हर कोई आज आप चल के देखो। आप ओल्ड सिटी के अंदर मैं ऐसे बस्तियां बताता हूँ जिनके, अरे आप खाली एक मस्जिद की बात करिए, तमाम चीजें हैं। अरे हर इशू पे आइए, आप देखिए 10 साल आप 10 साल पूरा टाइम दिए टीआरएस गवर्नमेंट को। आज 10 साल पूरे टीआरएस गवर्नमेंट को 10 साल नहीं दिए। आज कांग्रेस के 10 महीने भी नहीं गुजरे। 10 महीने भी कांग्रेस के नहीं गुजरे। 10 महीने नहीं, 30 दिन के अंदर 6 गारंटीज पूरे हम जो बोले थे, जो वादा करे थे, आज उसको पूरी तरह से हम। अरे भाई, अगर जर्रा दूर पार्लियामेंट इलेक्शन रहता नहीं, और एक बात, जर्रा दूर पार्लियामेंट इलेक्शन रहता तो आप जो वो भी नहीं करते थे। नहीं, आप वो भी गलत बात। और एक बात आप क्या बोले, रेवंत अन्ना जो है ट्वीट नहीं करते, प्रोटेस्ट में वो नहीं करते। क्या करे माइनॉरिटीज का जो अपोजिशन का रोल अदा करना था। रेवंत अन्ना क्यों था आपको मालूम है? आपके इल्म में है नहीं है मालूम है? आप प्रगति भवन के अंदर घुस गए थे। आप रूलिंग तेलंगाना के टाइम पे आप जो है आप उसके अंदर, आप घर के अंदर घुस गए थे अपने बलबूते, अकेले पूरे अंदर। अरे अब उससे ज्यादा हम कर दिए, हम भी इश्यूज के ऊपर नहीं। अरे हमको, अरे फिर भी उनके पीछे कांग्रेस पार्टी थी भाई। कांग्रेस पार्टी के बैनर के ऊपर जो करे उनके खैर उन्होंने करे, उनको काबिल मुबारकबाद है। कांग्रेस पार्टी के लीडर तो कांग्रेस के बैनर पे दूसरे के बैनर पे करेंगे। अरे आज माइनॉरिटी पार्टी का लीडर है वही पार्टी के बैनर पे तो लड़ेगा। आज प्रोटेस्ट करे। हम ट्वीट करने वाले लीडर नहीं है कांग्रेस में, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाते। अरे तेलंगाना प्रगति भवन के अंदर घुस गया यूनुस भाई। मैं कांग्रेस, यूनुस भाई रेवंत रेड्डी जितना काम करे ना कांग्रेस के, ऐसे उससे ज्यादा काम नहीं करा। मैं मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर, मैं मेरी जाति उसके ऊपर मैं ऐसा उनसे ज्यादा काम करा। हम आप काम नहीं, किसी पे इल्जाम लगाने वाला मैं कांग्रेस की मुखालिफत नहीं, खाली एक ही चीज बोल रहा हूँ। जो सोच है कांग्रेस पार्टी खाली ट्वीट भी नहीं कर रही, बोला तो ट्वीट करना जरूरी नहीं है। अरे जब अपोजिशन में नहीं, आप बोले 10 साल। आज तेलंगाना की नहीं भाई 10 साल सिर्फ 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। आज 30 दिन बोल रहे हैं, बोले उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके। हम 1 महीना 2-4 दिन बोल रहे हैं। ट्वीट की बात कर रहे हैं, नहीं ट्वीट नहीं, हम प्रगति भवन के अंदर घुस गए हमारे कांग्रेस के लीडर्स।
अरे हम जबकि हम जो है अरे भाई, अरे हुकूमत में नहीं थे, हम हुकूमत में नहीं रहने के बावजूद भी हम प्रगति भाई मैं सिर्फ माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर बोल रहा हूँ। मैं रेवंत रेड्डी कोई पर्सनल इश्यू पे या कोई कांग्रेस पार्टी के इश्यू के ऊपर उन्होंने प्रगति भवन गए होंगे। मैं माइनॉरिटी इश्यू के ऊपर आप 5 साल में तो आप अपोजिशन में थे, क्या करें आप वो जैसे वो बताइए आप मेरे को। आप ఇప్పుడు యూనస్ భాయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గత ఎన్నికల ముందు తన మేనిఫెస్టోలో మైనారిటీల సంక్షేమానికి సంబంధించి చెప్పిన విషయాలు ఏంటి? 150 साल पुरानी पार्टी, आप करीब आपकी 150 साल पुरानी पार्टी, आपको माइनॉरिटी आपको जो कोई आपको आपकी पुरानी लीडरशिप पे आप पे भरोसा नहीं है कांग्रेस के ऊपर। आपको जो है तेलुगु देशम के उसको जैसे लेके आपको जैसे चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। आज चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम के ऊपर क्या क्या हो रहा, ब्रांड फैक्ट्री ऑफ चीफ मिनिस्टर बोल के, सीएम ब्रांड फैक्ट्री बोल के आज जो है वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम देखो भाई, हम माइनॉरिटी है, हमारे को हम कांग्रेस के साथ कांग्रेस कायम करे सो वाले माइनॉरिटी लीडर्स है, कांग्रेस के ऊपर कुर्बानियां दिए सो वाले माइनॉरिटीज है। और आज तेलंगाना में अगर कांग्रेस अगर पार्टी अगर पावर में आई बोले तो सिर्फ माइनॉरिटीज की वजह है, और कोई दूसरी कम्युनिटी इतना खुल के आगे बढ़ के नहीं आई। और जो 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार वोटों से जो आ रहे ना, आज उनको भी ये आप वो वहां पे भी उस मुकाम पे भी खाली माइनॉरिटी वोट की वजह से वो हुआ। యూనస్ భాయ్ చెప్పండి, కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన అంశాలను क्या है कांग्रेस पार्टी, क्या है जैसा केसीआर साहब की जो पार्टी है एक फैमिली पार्टी है। फैमिली के लोग जो है वो पूरे डिसीजंस लेते हैं। आप जैसे तोहमत लगा रहे हर बात में, आपने क्या बोला कि भाई तेलुगु देशम से आए, आपको कॉन्फिडेंट था, कांग्रेस पार्टी की पूरी हाईकमांड जो है डिसीजन ली, और साथ में तेलंगाना के सारे लीडर्स जो है, सुनिए, तेलंगाना के सारे लीडर्स जो है कलेक्टिव ये फैसला लिए, और सबको ये भरोसा था, रेवंत अन्ना के ऊपर भरोसा था। आप अकेले जाके तो लीड नहीं करे ना, इलेक्शन से पहले भी जो है आप पीसीसी प्रेसिडेंट थे, आप पीसीसी प्रेसिडेंट आपको बनाया गया, पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी सबकी सहमति चाहिए। तो जितने भी एमएलए थे उनकी सहमति थी, एमएलए नहीं बनने से पहले, सुनिए, सहमति से आप पीसीसी प्रेसिडेंट बने। बनने के बाद हम हुकूमत में आए, हम मेजॉरिटी में आए, जितनी हमको हुकूमत बनाने के लिए जितनी सीट्स चाहिए थी उससे ज्यादा है। उसके बाद भी फिर दिल्ली में भी फैसला हुआ, सब मिलके कलेक्टिव फैसला लिया गया, और हमको भरोसा है और पूरा भरोसा है, पब्लिक जिताई, और वो हम भरोसे पे कायम रहते। और जो माइनॉरिटी के जो इश्यू बोले భాయ్ ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినటువంటి అంశాలని వాళ్ళ ఆచరణలో ఏమన్నా స్టార్ట్ చేశారా వర్క్? कोई कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ, खाली ये 6 गारंटी के ऊपर जैसा खाली ये वो कर रहे हैं। आज रेवंत रेड्डी का మైనారిటీ డిక్లరేషన్ మీద ఎలాంటి అడుగులు వేయలే। जो सुधीर बाबू आज जो मिनिस्टर जो बने हुए हैं, उन्होंने जो अपने अध्यक्षा में जो कमेटी जो बनाए थे मैनिफेस्टो कमेटी, उसके अंदर जैसे माइनॉरिटीज कैसे जो डिक्लेरेशन जो करे थे उसके अंदर एक भी अमलवारी नहीं हुई उनकी। तो अभी हम क्या, अब कब तक इंतजार करना? आप जो है दूसरे खाली 6 गारंटी के ऊपर जैसे वो कर रहे हैं। आप अभी तक कोई चेयरमैन, आप 1 महीना हो गया, अब हुआ तो 4 महीने में जैसे एमपी इलेक्शन आता, आप कौन सा चेहरा लेके जा रहे हैं माइनॉरिटीज का? ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి మైనారిటీలకు సంబంధించి ఒక డిక్లరేషన్ కూడా చేసిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వం ఏర్పడి 4 రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ దశగా అడుగులు వేయడం లేదనేది ప్రధానంగా మైనారిటీ వర్గ నేతల నుంచి వస్తున్న ఆరోపణలు. మరి ఎంతకాలం ఇంకా మైనారిటీల స్థానంతో ఉండాలంటారు? लेट मी स्पीक। देखिए, आप भी माइनॉरिटी लीडर है, आप बोले आपको पूरा हक है आवाज उठाने का, पूरा हक है आवाम को। ये डेमोक्रेसी में हम जी रहे, बराबर हक है, आपको नहीं, तमाम आवाम को जो है, कॉमन मैन को डेमोक्रेसी में आवाज उठाने का पूरा हक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप 10 साल क्या करेंगे? 10 साल जो 12% रिजर्वेशन की बात करें, 10 साल ये माइनॉरिटीज के जितने भी लीडर्स थे कहाँ गए? 10 साल आप क्यों आवाज नहीं उठाए? 10 साल क्यों? अरे क्या आवाज नहीं उठाए? अरे हम 10 साल में हमारे जो है 10 महीने भी नहीं हुए। 10 महीने और सुनिए, अरे भाई 1 महीना 2 दिन आप वो 10 महीने का रोना रोते रहो। आप यार 10 साल का 9 ఏళ్ళు ఓపిక పెట్టిన మీరు आप अरे हम किराए से भी बोल रहे हो ना, हम किराए से भी बोल, मैं जो कराया जो 10 साल के अंदर जो
जो बल्दिया के जो वर्कर्स को जो वो कर दिए थे, तो ईटाला राजेंद्र के पास जो समय जाके जब उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास मैं प्रोटेस्ट करा, मैं पूरे सफाई के वर्कर्स को जो वापस 3 दिन के अंदर मैं तो काम पे चढ़ाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे मैं आपसे एक बात नहीं, आपकी पूरे 2800 एम्प्लॉइज को निकाल के फेंक दिए थे। मैं जाके जैसे मैं लड़के मैं वापस कराया। सवाल ये है, मैं जो बोला 10 साल हमको मौका दिए, 10 साल हम धोखे में थे, 10 साल धोखे में थे, 10 साल हम आवाज उठाए नहीं उठाए, हमको क्या फायदा पहुंचा? अरे भाई नुकसान नहीं सुनिए, नुकसान क्या हुआ बोलो आप? आज कांग्रेस नुकसान क्या? नहीं सुनिए, आज खाली हमारी हम तो धोखे में थे, नहीं भाई आप, अरे भाई ठीक है, आप आपके साथ धोखा हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा, मगर कोई मुसलमान का कोई काम तो नहीं रुकाना। यकीन है मुझे आज देखो वो इंसाफ मिलेगा। देखो हम वाजदार बन के में हमको वो इंसाफ मिलेगा, और मैं आपको ये जो है ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। आप 10 साल से भुगते 6 गारंटी की बात करें, सुनिए, 6 गारंटी में भी मुसलमान है, 6 गारंटी में तमाम लोग हैं, तमाम लोग। अरे भाई यही 10 साल में 6 गारंटी में 6 गारंटी क्या टीआरएस यही 10 साल में आज जो देखिए 6 महीने भी नहीं, मेरी बात मानने का 1 महीना हुआ भाई, 6 महीने भी नहीं हुए। आज 6 महीना कांग्रेस गवर्नमेंट आके हम जो 5 गारंटी जो 6 गारंटी हम जो बोले, हम आज उसको इम्प्लीमेंट करें, क्या ये अच्छी चीज है नहीं है? बताइए भाई। वो तो आपका मैनिफेस्टो। रैतो बंधु देखिए, आप रैतो बंधु में किसको फायदा हुआ? आप रैतो बंधु में किसको फायदा? लेकिन आज जो कांग्रेस करने वाली है रैतो बंधु గరీబోं को కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ కొద్ది రోజుల్లో రైతు బంధు క్లియర్ చేస్తాను. ఇప్పటి వరకు రైతు బంధుకు సంబంధించిన ఎలాంటి నేను అడిగేది ఏంటంటే यूनुस भाई देखो फिर लोग फिर एनआरसी जो कायम रखते थे, डेमोक्रेसी के ख्वाब के अंदर जैसे ఒక నిమిషం. రైతు బంధుకు సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఇంటింటికి పోయి ప్రభుత్వం అధినేతలు ఏం పంచిపెట్టారు, డబ్బులు పంచిపెట్టారు. దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఆల్రెడీ లబ్ధిదారుల డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అధికారుల దగ్గర ఉన్నాయి. వాళ్ళ అకౌంట్లలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అంటే కేవలం ఒక బటన్ నొక్కితే పోయి కూడా అన్ని కేసీఆర్ భాషలో చెప్పాలంటే టింగ్ టింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఖాతాలో పడే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆ టింగ్ టింగ్ అని ఇంకా ఫోన్లు ఎందుకు మోగుతలేవు? మీరు కూడా ఒక కామన్ మ్యాన్, మీకు ఫ్యామిలీ ఉన్నది, మీకు అన్నీ ఉన్నాయి, అవునా? మీరు కూడా ఒక కామన్ మ్యాన్, మీకు కూడా కష్టాలు తెలుసు. మనం కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎలక్షన్ నిజానికి వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ కు మద్దతుదారులే. అంటే వాళ్ళు ఓపిక जवाब देने दीजिए। बोलिए। आपको भी परेशानियां हैं। हम जो इलेक्शन से पहले 6 गारंटी बोले, हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे। आपको मालूम है आपके महले में भी प्रजा पालना बोल के हुआ, लीडर्स आ रहे, बैठ रहे, आपकी आवाज सुन रहे नहीं सुन रहे? बोलिए क्या है ये? आज हम बिल्कुल अभी आए हम, 100 दिन पुरानी भी पार्टी, 100 दिन पुरानी हुकूमत भी नहीं हुई, तो आप भी एक कॉमन मैन है। आपके महले में सुनिए, आपको परेशानियां है, आपकी बस्ती में परेशानियां है, तो ये सोच समझ के जो है ना प्रजा पालना सुने, ये इसका मतलब क्या है? आपकी आवाज सुनने के लिए हम लीडर्स वहां पे आए ना। मेरी बात सुनिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन सब आपके महले में बैठे हुए, आपकी तकलीफ सुनने के लिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी 1 करोड़ से बढ़कर एप्लीकेशन आया, 1 करोड़ 12 लाख, कभी डॉक्यूमेंटेशन करना, कभी वो बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करना, ये कब तक वो पूछ रहा हो? उसके लिए पार्टी है ना, पार्टी। अरे भाई पार्टी नहीं है भाई, पार्टी कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत जैसे गवर्नमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इमीडिएट जैसे कुछ ना कुछ जैसे इसके ऊपर स्टेप लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम भी यही चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंशियल चीफ मिनिस्टर है, ये सिर्फ तेलंगाना मूवमेंट के लीडर्स की वजह से, कलेक्टिव लीडरशिप की वजह से हमको यहाँ पे कोई कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप। तो फिर आप ये बताओ, फिर अब मैं आपको पूरे सीट, अरे भाई ठीक है, कलेक्टिव लीडरशिप राजेंद्र नगर में क्या करी, हैदराबाद के अतराफ क्या करी? वो इंग्लिश में एक मिसाल है, टू गिव एन एग्जांपल बी एन एग्जांपल।
रेवंत अन्ना मिसाल है दिल्ली में, टू गिव एन एग्जांपल, बी एन एग्जांपल, राहुल जी हमारे लिए एक मिसाल है जो आप अरे भाई लीड हम भी कर मान रहे रहे, हैं, अरे हम, लीड कर रहे हैं। अरे इसी तरह रेवंत अन्ना भी जो है ना, मैं बोल रहा हूँ, टू गिव एन एग्जांपल, बी एन एग्जांपल, वाकई अरे भाई कल की न्यूज है, कल की न्यूज है, यहाँ कल की न्यूज है ये। ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేయదలుచుకుంటే మీరు ఏ రకమైనటువంటి రేవంత్ ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేస్తారు చెప్పండి. अरे भैया अब यही बोलेंगे कि आप एक महीना हो गया अब तक ऐसे आवाम के बीच में ऐसा कोई भरोसा, कोई ऐसी, अब आवाम खाली आप सबके यहाँ से ज्योतिबाई फुले प्रजा दरबार भवन जैसा आप स्टार्ट करें। हम काबिल मुबारकबाद, हम रेवंत अन्ना के कोई खिलाफ नहीं है, हम कोई अपोनेंट नहीं है, कोई उनके अगेंस्ट वो नहीं कर रहे ना हम आप एक पॉलिटिकल पार्टी वाला भी नहीं है. हम भी हम खाली जनरल है वो है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को जैसे बहुत जल्द से जल्द थोड़े बहुत फैसले, एक डेडिकेटेड जैसे आप सीएम हैं, आप बने हैं, अल्लाह आपको मौका दिया, हम आपके साथ हैं। कल की जो न्यूज़ जो हमारे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मीडिया में आई, जो चली, उससे हमारे को भी बहुत फिक्र हुई। हम भी हमारे तौर पे हम भी जो करना है वो करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कोई, अगर कोई कांग्रेस का अगर कोई एमएलए अगर कोई छोड़ के अगर जाता है कांग्रेस पार्टी, तो हम उसके खिलाफ में हम तेलंगाना मूवमेंट के एजिटेटर्स पूरे उसका रास्ता पूरा तंग कर देंगे। जिस तरीके से मूवमेंट के अंदर हम जो भी करें, हम हर लिहाज से करें, कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर करे, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पे, तेलुगु देशम पे भी प्रेशर करे, सभी बीजेपी को भी ऐसा आखिरी में बीजेपी पे प्रेशर करके हम जेएसी के अंदर लेके आ ली। आज मैं एक बात बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज सेंट्रल बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी आवाज उठा रही तो कांग्रेस पार्टी उठा रही, हर मुद्दे पे उठा रही। और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल जो लीड कर रहे हैं वो राहुल जी लीड कर रहे हैं। आज जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, इतने 4000 किलोमीटर उन्होंने चला, फिर उसके बाद अब फिर एक हमारी जो है इसी महीने में जो है और एक यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, राहुल जी उसको लीड कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किसके लिए? तो कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे आवाज उठा रही, पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन का कांग्रेस अपना वजूद बचाने के ऐसे वो कर रही है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे को तो, हम इस से हम एनआरसी में तो नहीं है, हम डेमोक्रेसी में है। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आके अगर हमारी बात करी तो हम उसको वोट देते। ఓకే, ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ తన మేనిఫెస్టోలో చెప్పినట్టుగా కాంగ్రెస్ డిక్లరేషన్ కట్టుబడి ఉండి మైనార్టీలకు సంబంధించిన సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తే బాగుంటుంది, లేకుంటే మాత్రం మైనార్టీ వర్గాల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురి కావాల్సి ఉంటుందని చెప్పి షాబాజ్ అలీ గారు అంటున్నారు. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ మైనార్టీ నేత యూనఫ్ గారు 9 ఏళ్ళు ప్రశ్నించని గొంతులు 4 రోజులకు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నాయి, మాకు కొంచెం గడువు ఇవ్వండి, ఖచ్చితంగా ముందడి కంటే కూడా ఒక భిన్నమైన పరిస్థితిని కాంగ్రెస్ పార్టీ సృష్టిస్తుంది, మైనార్టీల సాధికారతకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని చెప్పి, అదేవిధంగా దేశంలో రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం కట్టుబడి ఉందని చెప్పి యూనఫ్ గారు చెప్తున్నారు. మరో దఫా మరిన్ని విశేషాలతో పాటు మరో అంశంపై చర్చిద్దాం. అప్పటి వరకు మన ఈ ముచ్చట కార్యక్రమంలో విరామం. నమస్కారం.